श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। चाहों ने हमको है छोटा बनाया, दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया। तो चाह छोड़ पापी कुटिल मन को मार लो, फिर व्यापक जो आत्मा है उसे घट में निहार लो। अचाह पद में कोई दर्द नहीं, दाह नहीं। आह उठने के लिए रहती कोई राह नहीं। चाह मिट जाए तो हान लाभ की कोई परवाह नहीं। चाह मिट जाए तो हान लाभ की कोई परवाह नहीं। और शहंशाह हो तुम अगर जीवन में तुम्हें कोई चाह। ये सारी बातें व्यर्थ हैं जो हम लोग करते रहते। कब तक? जब तक तुम अपने भीतर की चाह को नहीं मिटाते। चाह चमारी चूहड़ी सब नीचन की नीच। तुम तो पूर्ण परमात्मा हो। अरे सुनो यार, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। बीच में ये जो है विक्षेप ठीक नहीं होता। कोई बात प्रारंभ होने से पहले जो है विक्षेप कर लो, कुछ कर लो। ये चाह ही है जिसने तुमको जो है परेशान कर रखा है। अगर चाह खत्म कर दो ना, हाँ, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। न तुम्हारा परिवार समस्या है, न घर समस्या है, न देश समस्या है। ये तुमने जो अलग अलग रहने की कल्पना कर रखी है, ये तुम्हारी चाह के ही कारण तो है। सुबह कुछ और चाह होती है, दोपहर में कुछ और चाह होती है, और रात को चाह कुछ और हो जाती है। ये चाहों के विषय में कभी निरीक्षण नहीं कर पाते हो। करके देखो ना। अगर चाह का निरीक्षण करो और फिर कहो कि संसार है तो चुनौती दिए तुम। चाहों ने नहीं तुम्हारे संसार को खड़ा कर रखा है। एक व्यक्ति था, उसको जो है शनिदेव ग्रह लग गए। शनिश्चर ग्रह होता ना, अच्छा ग्रह कोई होता नहीं है वास्तव में। ये आचार्यों से पंडितों से जरा पूछना। दुराग्रह ही तुम्हारा ग्रह बना बैठा है। दुराग्रह एक होता है सदग्रह। सदग्रह का अभाव और दुराग्रह की अधिकता के कारण से ही ये तमाम जो है ग्रह तुमको लगे बैठे। तो एक जो है ग्रह आदमी को, व्यक्ति को लग गए शनिदेव। अब वो गए जो है किसी ज्ञानी के पास, किसी बाबा के पास। बोले महाराज हमको शनिदेव लग। तो बाबा शास्त्र पढ़े हुए थे, ज्योतिष भी पढ़े हुए थे। बाबा ने कहा ऐसा करो, एक श्याम गैया ले लो, खरीद लो कहीं से, और उसके साथ जो है 501 रुपये लगा करके दान कर दो, शनिदेव उतर जाएंगे। तो कहने लगा बाबा ये हम पर, हमारे पास कहाँ है। अगर हमारे पास इतना ही होता तो हम आपसे उपाय पूछने क्यों आते। तो बाबा बोले अच्छा तू गरीब है,
तू ज़्यादा अकिंचन है, तेरे पास धन नहीं है। बोले हाँ बाबा बिल्कुल नहीं है। तो भाई ऐसा कर, बहुत सरल उपाय बताते हैं। 1-2.5 मीटर कपड़ा काला और उसके साथ 101 रुपये किसी को दान कर दें, ग्रह उतर जाएगा। फिर बोले बाबा इतना ही होता तो तुम्हारे पास क्यों आते? हाँ ये बात है, जब तक तुम्हारे पास कुछ है ना तब तक तुम बाबाओं के और सत्संगियों के पास जाने वाले नहीं हो। तुम आते ही तभी हो जब तुम्हें लगता कि अब रहा नहीं कुछ भी। उन्हें देख लो यहाँ सब 60 वर्ष से ऊपर बैठे, युवा लोग क्यों नहीं आते बताओ? बच्चे बच्चियां क्यों नहीं आते? अगर वो आना भी चाहे ना तो आप लोग नहीं आने देते हो, कहते ये तुम्हारा काम नहीं है। जबकि वास्तविकता यही है कि सत्संग तो केवल बच्चे बच्चियों से ही प्रारंभ करना चाहिए, पर उनको तुमने शिक्षा दे रखी कौन सी? आधुनिकता की। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे सरकार। हाँ, पढ़ा लिखा करके तुम क्या बनाना चाहते बच्चों को? सरकार बनाना चाहते हो। और सबसे बड़ी सरकार कौन है? सारी सरकारें जिसकी जो है एक भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी एक भ्रकुटी में सारी सरकारें लूटपोट हो जाएंगी, वो सबसे बड़ी सरकार है कि नहीं? तो हम अपने बच्चे को उस सरकार से नहीं मिलाना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाहतें बहुत निम्न स्तर की हैं। तुम अपनी चाहतों को नहीं छोड़ते हो और दोष लगाते हो कहीं किसी पर कहीं किसी पर। केवल तुम्हारी चाहत के कारण ही तुम यहाँ से जल्दी भागो कि हमें पता है वकील साहब के बोलने का इंतजार है, ये बोल चुके हैं, फिर ऐसे भागो जैसे कटैयाँ लगी हों पीछे। क्यों? तुम्हारी चाहतें तुमको बर्बाद कर रही हैं। चाहतों का ख्याल करो। किसी का दोष नहीं है, न परमात्मा का, न प्रकृति का, न माया का, न जीव का। सब झूठे दोषारोपण करते रहते हो। तुमने अपनी गंदी चाहतों के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। चाहों ने तुमको छोटा बनाया। तो क्या हुआ फिर? बाबा हमारे पास ये भी नहीं है। बाबा ने कहा वो इससे एक और छोटा उपाय है। एक काला धागा है तुम्हारे पास, और काला धागे को चवन्नी में बांध के, उस समय चवन्नी चलती हो, चलती है, चवन्नी में बांध के काले धागे को, और किसी को जो है दान दे दो, शनिचर छोड़ जाएगा। बोले बाबा मेरे पास ये भी नहीं है। तो बाबा ने कहा जब तेरे पास कुछ नहीं है तो शनिचर तेरा बिगाड़ क्या लेगा? कुछ ना कुछ तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हें जो है दुराग्रह रहता है। और एक ही नियम है इस साधना का, और कोई नियम नहीं है, कि जो तुम्हारे पास है, जो तुमने अपना मान रखा है, जिसके लिए तुम 24 घंटे परेशान रहते हो, केवल जानो भर, बाकी बकवास मत करो, केवल जानो ये कुछ भी तुम्हारा नहीं। बस सीधा सा गणित है। अब इसको बहुत लंबा चौड़ा और जो है हाँ अपनी अपनी व्याख्याओं में कसते रहते हो, जिंदगी में पालन जरा सा भी नहीं। जरा अचाह पद पर नजर तो आए। तो रण सिंह ने कहा था कि ब्रह्मज्ञानी के सिवाय बाकी सब विवाहित हैं। हम जरा आज प्रवचन उल्टा करेंगे। ब्रह्मज्ञानी का ही विवाह होता है, बाकी तो सब अनमैरिड हैं। हाँ, सच्चा विवाह तो केवल ब्रह्मज्ञानी ही करता है, और बाकी तो सब के सब
अविवाहित रहते हैं, प्यासे ही बने रहते हो, 9 खा के 13 की भूख ही बनी रहती है। बता दो किसका विवाह हुआ? तो आज विवाह सब खूब बढ़िया शब्द दे दिया इन्होंने। आज सबसे हम इसी पे चिंतन कर रहे थे। विवाह, अब विवाह शब्द पर विचार करो, संधि विच्छेद करके 2 भागों में इसको बांटो। 2 तरह का होता, एक तो होता विधन वाह, वी को अलग करो, फिर वाह ही वाह है, ठीक है। तो एक विवाह में तो वाह ही वाह होती है, और एक होता है विवधन आह। विवधन आह, जा दिन से ब्याह गए हो ता दिन से आए पड़ी है, बंद नहीं हो रही ये आह निकलना, बंद नहीं हो रही। अब देखो दुनिया वाले तो करते विव आह, विव आह, हमारी दिव्य शक्तियाँ करती हैं विवाह। दोनों के एक्सप्लेनेशन अभी बता देंगे, बहुत सरल है। देखो हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, अब विवाह के बाद की दृष्टियों पर देखो, थोड़ा सा जो है नज़र डाल के देखो। तो जब हाल ही हाल विवाह हुआ था तो पति तो बोलता था, पत्नी चुप रहती थी। ख्याल करो, पति बोल, ये अनुभव की बात है। बता, पति तो बोलता है, पत्नी चुप रहती है। कैसे? याद करो वो समय, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बटन लगा देना शर्ट, वो चुपचाप है बेचारी, लगाती। रोटी आज जल्दी बन जाना चाहिए, बन गई। अब ये फलाना काम हो जाना चाहिए, ठीक है जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पति बोलता है, पत्नी सुनती रहती है। अब कुछ समय बीत जाए, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, 4-6 वर्ष ही बीत जाए, फिर पत्नी बोलती है, पति देव सुनते। सब्जी तक नहीं आई, खड़े खड़े मुँह डब्बा सा पा रहे हो, जाओ सब्जी खरीद के लाओ। भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। पत्नी बोलती रहती है, पतिदेव जो है सर्राटे पे रहते हैं। ये कमियां ढूंढो तो अभी मिल जाएंगी सबको, उसी कारण से बर्बाद हो। बातें दूसरों पे थोपना नहीं चाहिए, न प्रकृति पे थोपो, न परमात्मा पे थोपो। सबके काम अपने अपने स्पष्ट हैं। जी हाँ, सारी गलती जो है आपकी है, आप जो है उसके गुलाम हो चुके हैं चाहत के। ये गुलामी अच्छी बात नहीं, बस 2 ही जो है शब्द हैं, एक गुलाम एक सलाम। गुलामी छोड़ दो तो हर जगह सलामी है। जी हाँ, और गुलामी में रहे तो फिर जीवन बर्बाद ही है। चाहे जितने विद्वान हो जाना, चाहे जितने जो है ज्ञानी हो जाना, गुलामी छोड़ दो। अभी स्पष्ट करते हैं सारी बातें, केवल हम व्यवहार पर ही नहीं बोलते। आध्यात्मिक गुलामी में ही तुम जी रहे हो, तो पहले ये पूरी हो जाए। अब जो है पत्नी बोल रही है, पतिदेव सुन रहे हैं, और थोड़ी सी और समय गुजर जाए, फिर दोनों बोलते हैं धड़ाधड़ और पड़ोसी सुनते हैं। फिर दोनों बोलते हैं, कोई किसी से कम नहीं। बुढ़ापा इसी का नाम है। बुढ़ापे में सिवाय द्वंद के और कुछ नहीं रहता, और पड़ोसियों का तुम क्या बन जाते हो? आहार बन जाते हो। पड़ोसी तुम्हारा तमाशा देखते हैं। तो ये तो है हमारा विवाह। अब जरा भोले बाबा के विवाह की तरफ चलो। संकट आ गया देवताओं के ऊपर। क्या संकट आ गया? तारकासुर ने जो है उनका रहना मुश्किल कर दिया देवताओं का। तो पंचायत हुई, पंचायत में निर्णय लिया गया, पूछा गया जो है ज्योतिषाचार्यों को, तो बताया कि तारकासुर का वध तो केवल कार्तिकेय महाराज के द्वारा लिखा हुआ है।
और ये कार्तिकेय आएंगे कहाँ से? तो ये तो शंकर भगवान के जो है कोख से आएंगे। तो शंकर भगवान तो इस समय जो है बागड़ बिल्ला है, समाधि में बैठे हैं। हाँ, जब से सती का देह त्याग हुआ तब से तो भोले बाबा बागड़ बिल्ला है। ये तो बड़ी समस्या है। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने एक ही प्रस्ताव रखा कि चलो भोले बाबा बड़े भोले हैं, उन्हीं से निवेदन करते हैं चल करके कि शायद वो जो है अपने विभाग के लिए मान जाए। तो बड़ी कसाकसी के बाद जो है गए देवता लोग, और जैसे ही जो है बाबा शंकर से विवाह की बात की है, जरा ध्यान देना, हम लोग आज बुराई करते रहते हैं विवाह की। ब्याह होगा, अब ब्याह हो गया है तो गृहस्थी देखें, रोजाना हमको यही बात है सुनने की। अब गृहस्थी देखें कि तुम्हारा सत्संग सुने हैं। अब हमारे यहाँ हमारी परी है, तुम्हें सत्संग की पड़े। देख लो अपनी कमियों को, तुम खुद देख नहीं पाते हो। तो भोले बाबा ने क्या जवाब दिया? ध्यान दो। जैसे ही देवताओं ने कहा भोले बाबा आपका विवाह, अब भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, वो जानते तुम्हें हमारे विवाह से कुछ लेना देना तो है नहीं, तुम्हारे ऊपर आफत पड़ी है। हाँ, तो तुम्हें जो है अपने स्वार्थ दिख रहे हैं, ये भोले बाबा नहीं जानते हैं। जो सब जानन हारा, जो सबका जानने हारा है, उसे तुम जनवाने चले हो कि ब्याह करोगे कि नहीं करोगे। तो एक सेकंड की देरी नहीं लगी, भोले बाबा ने कहा कि जरूर करूँगा। अब काना फूसी शुरू हो गई। काना फूसी क्या शुरू हो गई? ब्रह्मा जी के कान में देवता लोग कह रहे हैं कि इन्हें विवाह के लिए तुरंत राजी हो गए, लेकिन ये विवाह करेंगे कैसे? इन्होंने तो अपने काम शक्ति को जला के राख कर दिया है, कैसे विवाह करेंगे? बहुत बातें ये समझने की हैं। हम लोग जो है केवल शास्त्रों को रटते रहते हैं, उन पर हमारा चिंतन नहीं है, मनन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं किया। अगर हमने गुरु आज्ञा का पालन किया होता तो लक्ष्य केवल परमात्मा होता। संसार से क्या लेना देना? तुम संसार की तमाम दुनिया की बातें जानते हो, लेकिन अध्यात्म में जीरो के जीरो, आज तक जीरो। तो भोले बाबा की काना फूसी जब भोले बाबा ने सुनी कि भाई आप लोग क्या काना फूसी कर रहे हो, तो ब्रह्मा जी ने बता दिया कि ये लोग ये कह रहे हैं कि काम तो आपने जला के छार कर दिया है। जब से तीसर नैन उगारा, चितवत काम जरे भय। तो अब ब्याह किससे करो, कैसे करोगे, क्यों करोगे? तो भगवान शंकर का जवाब यहाँ सबके लिए लाभदायी। भगवान शंकर कहते हैं कि आप लोग या दुनिया वाले विवाह करते हो काम की प्रेरणा से। किससे विवाह करते हो? काम की प्रेरणा से। पूछ लेना नए बच्चों से, विवाह करोगे कि नहीं करोगे? कोई मना नहीं करेगा, और करेगा तो ऊपर मन से। सारी अनुभूतियाँ हैं, क्योंकि हम भी ऊपर ही मन से मना करते थे, फट कर लिया विवाह। सही है, बात तो सत्य है। हाँ, तो हम तो बाबा ने कहा सब लोग करते हो काम की प्रेरणा से विवाह, और हम करेंगे राम की प्रेरणा से विवाह। तो जिस पर जो है कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा से ही विवाह होगा, और राम की कृपा से ही गणेश और कार्तिकेय संसार में पदार्पण करेंगे। हमारे कामना से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी ऊंची समझ आध्यात्मिकवादियों की होना चाहिए, और ऐसे विवाह में होती है वाह वाह। बताओ, भगवान भोलेनाथ के विवाह से किसी को आज तक नुकसान हुआ? किसी को नुकसान हुआ? फिर देवताओं ने एक और विचार किया कि विवाह में कहाँ से बाराती लाएंगे और कहाँ से सजावट करेंगे।
इनके पास तो है ही नहीं कुछ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो अब उनसे मत चैंटना, धन धन भोलेनाथ, इनके कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसाए थे, आप बसे वीराने में। आप लोग कहेंगे कि ये व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, ये हमारे जैसे ही हैं। ये समझना बड़ा टेढ़ी खीर है। हम कहीं किसी से कुछ नहीं मांगते। और देख लो सबसे अच्छा कोट और सर पहने पे। जी हाँ, तुम कहोगे कि घर छोड़ करके देखो, हम कहेंगे घर छोड़ दिया तो इससे भी अच्छे पहने दिखेंगे। हम घर इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं, तुम लोग घर इसलिए नहीं छोड़ रहे हो कि तुम सोचते हो कि हमारे घर वाले मर जाएंगे। और हम घर इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि हमने घर छोड़ दिया, जी हाँ, तो हम मर जाएंगे 5 छुपा के, इसलिए नहीं छोड़ रहे। बात सही है। सोच बदलो यार, हमारी सोच में गंदगी है। ये प्रकृति और ये पुरुष का भेद अगर तुम समझ जाओगे ना तो सोच तुरंत बदल जाएगी। रोज यहाँ से कहते हो लेकिन कभी विश्वास होता है? गीता का एक श्लोक है, आज उसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रकृति एव कर्माणि, ये काम कौन करता है? प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणान सर्वशः। प्रकृति जो है काम करती है और कुछ पुरुष जो है कुछ करता नहीं है। अब हमें जांच यही करना है कि हम प्रकृति हैं कि पुरुष हैं। ये केवल बाहर की बात नहीं है, दूल्हा और दुल्हन की बात नहीं है, नर और मादा की बात नहीं है। ये बात है तुम्हारी मूल जो है प्रकृति की, और उस प्रकृति का जो मूल है परमात्मा की। ये दोनों तुम्हारे भीतर हैं। तुम जांच करके तो देखो, प्रकृति जो है वो सदैव करती हुई दिखाई देगी आपको। जो कुछ इस संसार में हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। तुम अंदर झांक करके देखो, पुरुष तो तुमको बिल्कुल गोबर गणेश में लेगा। पुरुष कुछ करता ही नहीं। जरा अपनी बुद्धि को थाम करके देखो तो तुम्हें चैन आ जाएगा। ये जो भागम दौड़ मची है ना, ये इसी कारण से मची है कि हम गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और गुरु आज्ञा का पालन करने का अर्थ क्या होता है? क्या समझते हैं हम गुरु आज्ञा की पालन? मनोमुखी होकर के जो बातें मेरे मन में आती जाएं उनको पालन करते जाओ, हैं? क्योंकि गुरु ने कही, तुम्हारे मन को भा गई हैं इसलिए गुरु ने कही। और जो तुम्हारे मन के प्रतिकूल है वो गुरु ने नहीं कही। मतलब की निकाल रही हैं? अब मतलब की बात निकाल रही। वही तो कहा, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग मत छोड़ो। जी हाँ, मृत्यु के आ जाने पर भी। और तुम कहते हो नहीं आज तो हमें बुखार चढ़ा है। देखो मैं बहुत खराब बोलता हूँ इसलिए कि अब आप लोगों के पास समय तो है नहीं। अगर जो है आपकी युवावस्था होती, आपका लड़कपन होता तो चलो हम धीरे 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 बच्चों की तरह चॉकलेट दे करके पटाते आपको। अब तुम्हारे पास समय कहाँ है? बताओ नहीं। जो तुम सत्संग में आने के 1000 बहाने ढूंढते रहते और फिर यहाँ आकर के सोचते हो कि हम तो बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ समझ गए। ये सब नादानी है, नादानियाँ छोड़िए। देखो तुम अपने शरीर को, इदम शरीरम कौन्ते इति अविधीयते। जो जो तुमको यह लगता जाए, अपने शरीर को देखो, बाहर मत देखो। प्रकृति कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे शरीर में है। यह करके देखो और मैं करके देखो। यह कौन कौन है?
और मैं कौन हूँ, Who am I? जिसको तुम यह नहीं देख पा रहे उसी को मैं देख रहे हो। जैसे माताएं अपने शरीर को मैं कहेंगी और पुरुष अपने शरीर को मैं कहेंगे, हैं? चाहे माताओं का शरीर हो चाहे पुरुषों का शरीर हो, क्या मैं हो सकता है? मैं है कि यह है, इदम है कि अहम है? विचार करो इस बात का और बता दें, देखना बता दें अगर नहीं आता है। जो हमको दिख जाए वो तो यह है, ठीक है, और जो हमें दिखे नहीं अभी, अरे कोई देख रहा है लेकिन अभी हमको देखने वाला दिख नहीं रहा है। इसीलिए कहा है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, देखो देखो देखो, 3 बार देखो देखो कहते थे। ये क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि देखो तुम अभी जग रहे हो। अच्छा, तुम्हें अपना जगना नहीं दिख रहा? दिख रहा कि नहीं? फिर देखो कि क्या देखो, जब तुम ख्यालों में रहते हो तब देखो। ख्याल माने सपना। जब तुम ख्यालों में होगे ना तब तुम संसार में नहीं हो सकते। अभी प्रैक्टिकल कर लो। जैसे अभी हमारी बातें जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनको क्या अपनी औलाद और अपना धन याद आ रहा है? ध्यान से सुन रहे हैं जो नहीं, तो अभी आप सत्संगी ख्याल में हो तो व्यवहार गया काम से। तो व्यवहार को देखो, स्थूल शरीर को देखो, फिर ख्याल में जो है ख्यालों को देखो, और जिसमें ख्याल आ रहे हैं उस ख्याली सूक्ष्म शरीर को देखो। देखो देखो, और फिर तीसरी अवस्था आती है जब तुम बेहोश हो जाते हो। तो अभी जो है जागते जागते बेहोश होकर देखो। संसार में जो होश रहता है इस होश को बदल के देखो, बेहोश होकर के देखो। बेहोशी का नाम ही क्या है? संसार से जो बाहोश बेहोश हो जाते हैं, बाहोश। जरा शब्दों का जो है कठिनता है। होश में रहते हुए बेहोश, इसको कहते हैं बाहोश बेहोशी। संसार को ख्यालों से हटा दो, सजगता के साथ संसार को ख्यालों से हटा दो, तो आप कहाँ पहुँच गए? संसार की तो बेहोशी आ गई और सूक्ष्म शरीर आ गया होश में। तो सूक्ष्म शरीर के तुम जो है अभिमानी हो जाओगे। फिर तीसरा शरीर तुम्हारा है और वो है अंधकार। ये तीसरा शरीर ही जो है जिसका नाम सारी दुनिया में प्रचलित है, उसको कहते हैं अज्ञान। काहे का अज्ञान है तुम्हें? अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अज्ञानी हो? हमें लगता है कोई एकाध निकलेगा अज्ञानी। हाँ, अब सिखाई से, पढ़ाई से भले तुम बोल दो, बात अलग है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ अज्ञानी बहुत कम निकलेंगे। ज्ञानी हो गए अज्ञानी। खूब विचार करके देखो, आप ज्ञानी निकलेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जानते ही हो। अच्छा, माता भटमानपुरा से और इस आश्रम की रास्ता आप लोग जानते हो कि नहीं? तो अज्ञानी कहाँ हो? कैसे आ गए यहाँ? अब यहाँ से जाकर के हमें कामकाज करना, भैंसिया धोना, रोटी बनाना, ये जानते हो कि नहीं जानते? तो अज्ञानी कहाँ हो? तुम हमें ये बता दो कि तुम क्या नहीं जानते हो। तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन वही नहीं जानते जिसको जानने के लिए तुम यहाँ संसार में आए। और ऐसा किसी को स्वीकार नहीं होता, इसलिए कोई भी अज्ञानी नहीं है।
तो ज्ञान ही बनेगा। जी हाँ, सब ज्ञान में जो है, ज्ञान के अहंकार में जी रहे हो। किसी को किसी का, किसी को किसी का ज्ञान बना ही रहता है।